और आज की सबसे बड़ी खबर पर लगातार एबीपी न्यूज बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुबह 7 बजे से संजय राउत के घर पर है ईडी की टीम। लगभग 4 घंटे होने को आए हैं और हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है नवनीत राणा, निर्दलीय सांसद है अमरावती से। नवनीत जी, सवाल मेरा यही था कि जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले जिन पर भी ईडी की जांच हुई, जिन पर भी पहरे बिठाए गए, वो सब अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो क्या उनके दाग धुल गए? मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगी, ना ही मैं शिवसेना को बिलोंग करती हूँ, ना ही मैं कोई पार्टी को बिलोंग करती हूँ। मैं तो भ्रष्टाचार अगर कोई करता है उसके विरुद्ध में लड़ने वाली हूँ। मैं महाराष्ट्र में लड़ती थी और जो भी इंक्वायरी अगर कोई ईडी करती है, संजय राउत जी को भी पहला नोटिस देने के बाद अटक नहीं किया, उस पर बहुत दिन कार्रवाई चली, इंक्वायरी हुई, उनके सब कलेक्शन किए गए, उसके बाद जाके आज फाइनली उनके घर तक पहुंची है। तो मुझे लगता है ईडी जो अपनी प्रोसीजर से काम करती है, क्योंकि एक सादा एफआईआर भी है जब हम करते हैं पुलिस स्टेशन में, तो उसको 60 डेज का टाइम दिया जाता है। उसके अंदर चार्जशीट दाखिल होने के टाइम पे पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर जाके उन पे कार्रवाई की जाती है। तो मुझे लगता है ईडी के प्रोसीजर में कोई पार्टी ना बोले तो मुझे लगता है ये बेटर है। ईडी नोज दे वर्क प्रॉपरली, और जो काम करती है, जो इंक्वायरी कर रही है, वो अपने तरीके से बहुत सही कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है, वो अपने तरीके से और अपने प्रूफ के साथ 100% श्योरिटी के साथ अगर कार्रवाई किसी पे करती है। नहीं तो वेस्ट बंगाल में 21 करोड़ रुपए एक घर में मिलना नामुमकिन है। बाकी राज्यों में भी जो ईडी की कार्रवाई हुई, पार्टी का, शिवसेना के लोगों का बोलना क्या है कि कोई भ्रष्टाचार करे और उस पर कार्रवाई ना हो। पैसा ऐसा कोई दुरुपयोग, गरीब लोगों के खून पसीने की पैसे कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जिस पार्लियामेंट को, जिस हाउस को हम बिलोंग करते हैं, वहां पे भ्रष्टाचार विरुद्ध और अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले लोग हम हैं। तो मुझे लगता है अगर इतनी चिंता इनको है तो संजय राउत जी ने क्यों ईडी का साथ नहीं दिया? वो तो खुद लॉ नियम बनाने वाले व्यक्ति हैं, वो खुद राज्यसभा के एक मेंबर हैं, और राज्यसभा के मेंबर अगर लोकसभा के मेंबर हैं, वो तो ऐसे डिपार्टमेंट को जाके खुद इंक्वायरी के सामने बैठना चाहिए था। इन्होंने क्यों हॉस्पिटल का आड़ लिया? इन्होंने क्यों हाउस चल रहा है, पार्लियामेंट चालू है करके मुझे आगे का समय दो? मुझे लगता है ईमानदार व्यक्ति अगर कोई होता तो वो पहले दिन ही जब नोटिस आती है तब जाके उनके सामने बैठ के फुल प्रूफ उन्हें जो पूछना है, जो इंक्वायरी करनी है, जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसका सामना वो जरूर करते हैं। तो मुझे लगता है चोरी है तो इसलिए डर भी है। तो ट्रांसपेरेंसी होती तो जांच का सामना करते, लेकिन संजय राउत की ओर से ये कहा जा रहा है कि मेरी तरफ से कोई एक्सक्यूज नहीं दिए गए, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था इसीलिए मैंने कहा था कि मैं 7 अगस्त के बाद मिल पाऊंगा। मुझे लगता है पार्लियामेंट के पहले जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए तो मेरी तबीयत खराब है करके मैं बाद में जाऊंगा, फिर यहाँ पे सरकार चेंज हो रही है करके उसका आड़ लिया। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज मैडम उन्होंने बार बार ईडी को दिए हैं, ये सभी लोगों के सामने हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर भ्रष्टाचार करता है, वो मैं हूं या कोई भी हो, पॉलिटिकल व्यक्ति हो, नॉन पॉलिटिकल हो, अगर देश का पैसा दुरुपयोग करता है तो उस पर कार्रवाई और उसको इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ेगा। टेल मी वन केस मैडम जो ईडी ने किसी पे कार्रवाई की है और वो कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला है। एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई करने के बाद वो जेल से छूट चुके हैं जल्द से जल्द, क्योंकि ईडी के पास फुल प्रूफ है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। और संजय राउत हैज डन 100% करप्शन। ये पूरी महाराष्ट्र की जनता और ईडी का कन्विक्शन रेट है ना, वो 1% है। और नाम भी लगातार शिवसेना के प्रवक्ता गिनवा रहे हैं, प्रताप शर्मा हो गए, नारायण राणे हो गए, भावना गवली हो गई, उनको भी समन पहुंचे थे, लेकिन अब वो लोग कहां हैं? अब जांच कहां है? ये सवाल भी उठा रहे हैं वो लगातार। मुझे लगता है कि इन पे जब भी कार्रवाई हुई है तो कंटिन्यू इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्हें क्लीन चिट नहीं दिया गया है मैडम। मुझे एक नाम बताइए जिन्हें क्लीन चिट ईडी ने दिया गया है। उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, और संजय राउत जी को भी ऐसा नहीं किया कि आज इन्वेस्टिगेशन के लिए इंटीमेट किया और आज ही उन्हें अरेस्ट किया, नहीं।
ये पिछले कई महीनों से चलता आ रहा है और आज जाके उनके घर तक इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची है। तो आपका क्या कहना है कि पहले ही नोटिस दिए और पहले ही दिन ही उन्हें अरेस्ट कर लिए? ऐसा ईडी तो काम नहीं कर सकती है मैडम। जो जितनी इंक्वायरी को समय लगता है वो समय देती है, आगे वाले को आंसर देने का समय देती है, अपना पक्ष रखने का समय देती है, फिर उन पे कार्रवाई करती है। तो मुझे लगता है जिन जिन के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू है, एक के ऊपर भी उन्होंने क्लीन चिट अभी तक दी नहीं है। एक और सवाल यहाँ पर, आंसर फॉर ईडी डिपार्टमेंट। एक और सवाल यहाँ पर, जो ट्वीट कर रहे हैं संजय राउत, जो प्रतिक्रिया उनके ट्विटर हैंडल से देखने को मिल रही है, बाला साहब का सैनिक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर भी शिवसेना के लिए लड़ता रहूंगा। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ये पूरा दबाव उन पर इसलिए है क्योंकि वो बहुत मुखर रहे हैं, बहुत वोकल रहे हैं और उद्धव ठाकरे की लेगेसी, जो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी है, उसे खत्म करने की कोशिश है ये। मैडम, मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि जो जिस तरीके से बोल रहे हैं, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से अपने पक्ष में बोलता गया हूँ, अपनी पार्टी का फेवर लेता गया हूँ। तो इनके ऊपर जो पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। तो मुझ पे जो कार्रवाई हुई, हनुमान चालीसा पे पढ़ने के लिए लॉकअप भेजा गया और मुझ पे जो इनके पावर का दुरुपयोग संजय राउत जी ने और उद्धव ठाकरे जी ने किया, तो इस पे कौन उत्तर देगा? मुझे लगता है ये पार्टी की लड़ाई नहीं है और ना ही उनको कोई निमंत्रण दिया जा रहा है कि कोई पार्टी में आप आइए तो आपकी सब इन्वेस्टिगेशन बंद की जाएगी। क्योंकि जितने भी विधायक और एमपी उन्हें छोड़कर, उद्धव ठाकरे जी को छोड़कर गए हैं, वो इन्हीं के कारण गए हैं कि जिस तरीके से एक निष्ठावान जो कार्यकर्ता 50 सालों से शिवसेना को निर्माण करने के लिए अपनी जिंदगी दी, उनके साथ बदतमीजी से पेश आना, उनको डोमिनेट करना, इसी कारणों के वजह से इतने विधायक और एमपी चाहते हैं। तो मुझे लगता है इसका विचार जरूर करना चाहिए और कोई पार्टी में किसी में भी किसी को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा और ऐसे व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कोई पार्टी निमंत्रण दे भी सकती है। और ये पार्टी की लड़ाई नहीं, हमारे गरीब लोगों के पैसे, खून पसीने के पैसे अगर कोई भ्रष्टाचारी करता है, खुद की अवैध संपत्ति बनाता है, तो उसे इसका सामना करना पड़ेगा और उसकी सजा भी उन्हें मिलना जरूरी है, क्योंकि ये गरीबों के पैसे हैं, ना कि उनकी अर्न की हुई ईमानदारी के पैसे हैं। जानकार ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये शिकंजा कसता जा रहा है संजय राउत पर, हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए। जब बात गिरफ्तारी की होती है और जिस तरीके से आपकी गिरफ्तारी हुई, आप पर चार्जेस लगे हनुमान चालीसा विवाद को लेकर, क्या उन दिनों को रिकॉल कर पाती हैं और आप मन में क्या चल रहा है इस वक्त आपके? मुझे लगता है मैंने तो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया था जिसकी सजा मैंने भोगी है। मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने पे 124 एडिशन लगाया गया, 353 लगाया गया, 153A लगाया गया, नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाए गए, लॉकअप में दुर्व्यवहार किया गया, जेल में मुझ पे बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके जाया गया। तो मुझे लगता है मैं तो निर्दोष थी, मैंने ऐसी कोई गलती भी नहीं की थी जिसकी सजा मुझे मिली। पर संजय राउत जी ने गलती की है, भ्रष्टाचार किया है, तो उन्हें इसकी सजा भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेरे गरीब लोगों के पैसे, अगर देश के पैसे ऐसा दुरुपयोग कोई करता होगा तो उसे ये सजा, दंड मिलना ही बहुत जरूरी है। और जल्द से जल्द मेरा विश्वास भी यही कहता है उन्हें अटक भी होगी और वो जेल के पीछे भी जाएंगे। नवनीत राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और नवनीत राणा हमारे साथ जुड़ी थी, जिनका कहना था कि जो आरोप लगे हैं वो जांच चल रही है, वो करप्शन के मामले में चल रही है और जल्द ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो भी जाएगी। गलत जिसने किया है उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।